नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इतिहास के दो ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक कहानी जो शुरू हुई समुंदर पार अमेरिका की धरती पर और दूसरी जो पनपी अपने ही देश में रोहतक की मिट्टी में। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इस पूरे सेशन के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए ना, तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद आपको थोड़ा सा हैरान कर दे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत की आज़ादी की एक सबसे जोरदार लड़ाई भारत में नहीं, बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की जमीन से शुरू हुई थी? सही सुना आपने, ये कोई कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक अहम पन्ना है। तो चलिए इस अनोखी दास्तान को शुरू करते हैं। तो बात है साल 1913 की, जगह अमेरिका का मशहूर शहर सैन फ्रांसिस्को। अब आप सोचेंगे वहां क्या हो रहा था? वहां रहने वाले जो हिंदुस्तानी थे, खासकर पंजाबी, उनके दिल में अपने देश की गुलामी की आग जल रही थी। उन्होंने फैसला किया कि दूरी उनकी आवाज को दबा नहीं सकती, और वहीं से जली एक ऐसी क्रांति की चिंगारी जिसकी तपिश ने सीधे लंदन में बैठे अंग्रेजों को भी झुलसा दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गदर आंदोलन था क्या? देखिए, ये कोई आम पार्टी या ग्रुप नहीं था। ये एक सोच थी, एक जज्बा था। इसका मकसद एकदम क्लियर था। नो इफ्स नो बट्स। अंग्रेजों से भीख नहीं मांगनी, अपील नहीं करनी, बल्कि हथियार उठाकर एक जोरदार विद्रोह करके उन्हें देश से बाहर निकालना। ये सीधे एक्शन की बात थी। अब इतना बड़ा आंदोलन, जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई तो दिमाग, कोई तो लीडर होगा, है ना? तो कौन थे वो लोग जो इस पूरी क्रांति के 3 सबसे बड़े पिलर्स थे? चलिए उनसे मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 नाम आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इन्हें बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले फाउंडर प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भकना। फिर आते हैं इस आंदोलन के मास्टरमाइंड जनरल सेक्रेटरी लाला हरदयाल। और सारा फाइनेंशियल हिसाब किताब यानी ट्रेजरर, वो थे अंबाला के पंडित कांसीराम। 3 नाम, 3 इम्पॉर्टेंट रोल्स। अच्छा, एक बात सोचिए, उस जमाने में ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया, तो अमेरिका में बैठे ये लोग पूरी दुनिया में फैले भारतीयों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते? उनके पास क्या था? उनका हथियार था एक अखबार। और उस अखबार का नाम भी क्या था? गदर। ये सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं था दोस्तों, ये क्रांति की आग थी जो हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति का तूफान ला रही थी। तो इस पूरे आंदोलन का इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका असर, इसकी लेगेसी क्या थी? चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह और बलिदान से क्या हासिल हुआ। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, इन गदाराइट्स को लगा कि यही मौका है। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। प्लान ये था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ही बगावत करवा दी जाए। सोच के देखिए, जिन फौजियों के दम पर अंग्रेज राज कर रहे थे, अगर वही उनके खिलाफ हो जाते तो गेम ओवर हो जाता। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अंग्रेजों को इस प्लान की भनक लग गई और उन्होंने इस विद्रोह को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। और हर बड़ी लड़ाई की तरह यहाँ भी कीमत चुकाई गई, बहुत बड़ी कीमत। इसी आंदोलन के ट्रेजरर, याद है ना आपको, पंडित कांसीराम जी, उन्हें अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। और ये फैक्ट खासकर एचएसएससी वाले स्टूडेंट्स इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पंडित कांसीराम आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले पहले हरियाणवी थे। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या गदर आंदोलन के दबने के साथ ही आज़ादी की आग भी बुझ गई? बिल्कुल नहीं, आग बुझी नहीं थी, बस उसने अपना रूप बदल लिया था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1913 में अमेरिका में हथियारों की बात हो रही थी, और आते आते आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। 1917 तक ये लड़ाई अब पॉलिटिक्स के मैदान में आ चुकी थी। क्रांति से राजनीति तक का सफ़र। और ये सफ़र हमें कहाँ ले आया? साल 1917, जगह हरियाणा का दिल रोहतक। यहाँ पर अब एक नई शुरुआत हुई। डिस्ट्रिक्ट की पहली कांग्रेस कमेटी बनाई गई। इसका मतलब साफ था, अब लड़ाई अमेरिका से नहीं, बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर अपने लोगों के बीच ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लड़ी जाएगी। तो किसने नई कमेटी की कमान संभाली? इसके प्रेसिडेंट बनाए गए चौधरी छोटूराम और सेक्रेटरी का जिम्मा उठाया बाबू श्यामलाल ने। ये 2 नाम रोहतक की पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत थे। ओके, तो अब तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। चलिए अब सब कुछ एक साथ आसान शब्दों में रिवाइज करते हैं। अगली स्लाइड मैं फिर से कह रही हूँ, एचएसएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए गोल्ड माइन है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो ये रहा आपका क्विक रिवीजन चार्ट।
चलो एक बार गो थ्रू करते हैं। गदर मूवमेंट 1913 सैन फ्रांसिस्को। एम आर्म्ड रिबेलियन। सिंपल। इसके 3 लीडर्स प्रेसिडेंट सोहन सिंह भाकना, जनरल सेक्रेटरी लाला हरदयाल और ट्रेजरर पंडित कांसीराम। रट्टा मार लो इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहले हरियाणवी शहीद कौन थे? पंडित कांसीराम। बिल्कुल मत भूलना। फिर आते हैं रोहतक पे। रोहतक कांग्रेस कमेटी कब बनी? 1917 में। और उसके लीडर्स प्रेसिडेंट चौधरी छोटूराम और सेक्रेटरी बाबू श्यामलाल। बस इतना याद कर लिया तो इस टॉपिक से आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो आज के इस सेशन को हम एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। हमने 2 रास्ते देखे हैं, है ना? एक गदर आंदोलन का, जो हथियारों और क्रांति का रास्ता था, और दूसरा रोहतक कांग्रेस कमेटी का, जो पॉलिटिक्स और संगठन का रास्ता था। आप क्या सोचते हैं, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा तरीका ज्यादा असरदार था? गर्म जोश वाला क्रांतिकारी विद्रोह या ठहरे हुए दिमाग से किया गया राजनीतिक संगठन? इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।